नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एसआईआर के कुछ परिणाम आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो बंगाल में ममता दीदी की हालत देखकर जो है वो प्रसन्न भी हो रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जी, उत्तर प्रदेश, जो कि ये माना जा रहा है कि भाई ये तो पूरा जो भारत की सत्ता की जो धुरी है वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में यह पता चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का काडर है वो सुस्त रहा है और उस सुस्ती के कारण जो 2,91,00,000 वोटर, जो 2,91,00,000 कलेक्ट नहीं हुए हैं फॉर्म, जो भी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए उनमें से लगभग 20% फॉर्म्स कलेक्ट नहीं हुए हैं। ये अब एक सरदर्द बनता जा रहा है और योगी आदित्यनाथ ने इसको स्वयं इसका संज्ञान लिया है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो डेट है वो 26 तारीख तक बढ़ाई गई है। यानी बाकी जगह 16 तारीख को हो गया, अब वहाँ पर समय बढ़ाया गया, 11 तारीख से 21 तारीख किया गया और वहाँ पर ड्राफ्ट पब्लिकेशन 26 तारीख को। तो लोगों ने ये पूछा कि भाई ये तो बंगाल में होना चाहिए था, क्योंकि बंगाल में अब ये देखने में आ रहा है कि ना केवल 58 लाख डिलीट हुए हैं, 58 लाख फॉर्म्स कलेक्ट नहीं हुए हैं, वो डिलीट हो गए। उसके अलावा लगभग 1,30,00,000 से ऊपर, बल्कि लगभग 1,40,00,000 संदेह के घेरे में, और इतने नोटिस जारी हुए हैं वहाँ जिसमें ये पता चल रहा है कि अधिकतर जो है वो संभवतः गलत सलत जो आए हैं। और कुछ लोगों ने तो जाके स्टिंग ऑपरेशन भी कर लिया और वहाँ पता चला कि साहब कोई व्यक्ति है 58 साल का, उसके 2 बेटे हैं, एक की उम्र 57 साल है, एक की उम्र 56 साल है। और जब पता किया गया तो पता चला कि दोनों बांग्लादेश के हैं। स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं बांग्लादेश का हूँ और मैंने जब यहाँ आया और मेरा कार्ड बनवाया गया तो इनका नाम, मेरे जो 58 साल वाले हैं सज्जन, उनका नाम मेरे पिताजी के रूप में लिखवा दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं और ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे मुसलमान ही हैं, हिंदू भी हैं उसमें हिंदू भी हैं। हालांकि हिंदुओं को जो फॉरेनर इमिग्रेशन एक्ट में जो छूट दी गई है उनको निकाला नहीं जा सकता भारत से, लेकिन यदि वो सिटीज़न नहीं है या मामला गड़बड़ है तो वोट तो उनका भी जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश में जो मैं पता कर रहा हूँ वो पता चल रहा है कि साहब कि वहाँ पर जो एक्सरसाइज हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर जो एक्सरसाइज हुई है, तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ही ढीली रही है वहाँ पर। क्या बात है? क्या ब्यूरोक्रेसी किसी प्रकार का षड्यंत्र कर रही है योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध? क्योंकि एक उदाहरण बताते हैं, जैसे जो नई कॉलोनीज बनी हैं, बहुत सारी नई कॉलोनीज बनी हैं, तो जैसे गोमती नगर है, एक लखनऊ में कॉलोनी है गोमती नगर। और गोमती नगर में नई कॉलोनी, गोमती नगर में बहुत सारे अलग अलग खंड हैं। नया खंड वहाँ पर बना विपुल खंड। अब पता चला कि विपुल खंड की पूरी पॉपुलेशन, क्योंकि विपुल खंड 2003 में वहाँ एसआईआर हुआ था पिछला, तो विपुल खंड 1996 में बनना शुरू हुआ था। कुछ लोग थे वहाँ पे, कुछ लोग नहीं थे, और वो पूरा बसा तो करीब 2010-12 तक वो पूरा बस पाया। आज की डेट में विपुल खंड जो है वो पूरा बसा हुआ है, लेकिन 2003 में वहाँ कम लोग थे। पूरा का पूरा विपुल खंड जो है, पूरा का पूरा विपुल खंड जो है वो डाउटफुल में डाल दिया गया और वहाँ के 90% लोग जो है वो आ गए किसमें? डाउटफुल कैटेगरी में। उनको सबको नोटिस मिल गए। अब आपको पता है कि नोटिस मिलने के बाद की प्रक्रिया जो है वो और गहन होती है। उसमें और भी साहब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जो कईयों के पास होते हैं वो कईयों के पास नहीं होते हैं। अब आप देखिए, यदि मुझसे कहा जाए आज, वैसे मैं बताऊं कि साहब मैंने चूँकि सावधानी रखी पूरी,
और मेरा काम तो साहब जो सारा का सारा जो है व्हाट्सएप पे ही हो गया, क्योंकि मैंने हमारे जो बीएलओ को थे, बीएलओ को वो मेरा नाम ढूंढा 2002 के एसआईआर के बाद का, जो 2002 का जो रोल था उसमें मैंने अपना नाम ढूंढा पहले तो। अच्छा, नाम ढूंढने की सुविधा जो है वो आपका जो वोटर वेबसाइट है, वोटर्स की जो वेबसाइट है बना रखी है जो, उसमें बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। उस समय क्या था, उस समय साहब हमारी जो थी यहाँ पर, आपको पता है कि डिलिमिटेशन हुआ 2005 से लेके 2008 तक, तो उसमें सारी विधानसभाएं जो हैं वो बदल गई, यहाँ की विधानसभा भी बदल गई। पहले हमारा नाम आया करता था जौहरी बाजार नाम की विधानसभा में, वो जौहरी बाजार नाम की विधानसभा ही नहीं रही। जौहरी बाजार और बनी पार्क दो बड़ी बड़ी विधानसभाएं हुआ करती थी यहाँ पे। बनी पार्क संभवतः राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा थी, और जिसमें 4-4.5 लाख, लगभग 5 लाख उसमें वोटर हुआ करते थे। फिर वो टूट के 3-4 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र बन गए। तो मैं गया 2002 में जौहरी बाजार में गया, जौहरी बाजार में जो मेरा बूथ था उसको ढूंढा, और ऊपर ही ऊपर मेरा नाम 5 नंबर पे था, पूरे परिवार का नाम था, 5-6 साल 8 जो भी था उसको। तो वो मैंने लिख के व्हाट्सएप कर दिया हमारे बीएलओ को, और साथ में जो भी हमारे जो बेटा था वो उस समय नाबालिग था, उसका नाम नहीं था, वो उसका नाम रिलेट कर दिया। और हमारी जो पुत्रवधू थी उसका नाम जो पहले हुआ करता था बनी पार्क क्षेत्र में, वहाँ से निकाल के और उसका बता दिया, उसके पिताजी का नाम बता दिया, और सारा का सारा काम उस पर हो गया, और ड्राफ्ट रोल में हमारा नाम भी आ गया। अब यदि आप अवेयर नहीं हैं, और यदि आपने ये नहीं किया और आप केवल बीएलओ के भरोसे रह गए, तो भाई साहब थोड़ी बहुत तो फिर गलती आपकी भी है। क्योंकि बीएलओ के पास इतना प्रेशर था, उसको इतने अधिक घरों पर जाना पड़ रहा था कि बीएलओ आपके साथ पूरा न्याय कर पाता, यह संभव नहीं था। लोग ऐसे में उत्तर प्रदेश में विशेषकर से ऐसा पता चल रहा है कि शहरी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जो बीजेपी का वोटर है वो कट गया है, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से सारे मंत्रियों को और सारे प्रशासनिक अमलों को लगा दिया है कि भैया एक एक को पकड़ के और एक एक का काम जो है वो पूरा करो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक और दिक्कत आई है, वही काम जो पश्चिम बंगाल में हुआ, और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर अपना एक बीएलए तो तय कर लिया। वही काम जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जा रहा है। पारंपरिक रूप से भाजपा के अतिरिक्त जो अन्य पार्टीज हैं वो अर्बन एरियाज में कमज़ोर हैं, उत्तर प्रदेश में कम से कम मैं बता सकता हूँ, या फिर जो भी आपके नॉर्थ इंडिया में जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें सब में यही स्थिति है। लेकिन बीएलए समाजवादी पार्टी ने भी उतने ही लगा दिए। उत्तर प्रदेश में 1,59,000 बीएलए लगाए भारतीय जनता पार्टी ने, तो 1,42,000 बीएलए समाजवादी पार्टी ने भी लगा दिए, और 1,38,000 बीएलए जो हैं वो हमारे मायावती जी की पार्टी ने भी लगा दिए, बहुजन समाज पार्टी ने। और कांग्रेस सबसे महान है, मैं उन्होंने 49,000 ही लगाए। बाद में ये रोएंगे और कहेंगे कि साहब के देखिए वोट चोरी हो गया। अरे काम धाम तुम करो नहीं, अपना काम करो नहीं, और कह दो वोट चोरी हो गया। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मामला डावाडोल हो गया है एसआईआर की वजह से। यह है आज की विशेष सूचना। अभी 2-3 दिन बाकी हैं। अब इसमें क्या कर पाते हैं कि पार्टी मशीनरी कितनी तेज़ी से काम करती है, क्योंकि नए प्रेसिडेंट आ गए हैं। मुझे ये लग रहा है कि जो पुराने प्रेसिडेंट थे उनको पता था कि उनको जाना है, तो उन्होंने विशेष रुचि नहीं ली और पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव नहीं किया नीचे। और उत्तर प्रदेश में एसआईआर के भंवर में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी, ऐसी जानकारी आ रही है। और इसीलिए जो आप देख रहे हैं ना, वो जो स्पीच दी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि भैया यहाँ की आबादी कम हो जाएगी 4 करोड़ 5-6 करोड़,
तो वो जो था वो उसमें मुसलमान नहीं जा रहे हैं, उसमें कटने वाले अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, इसलिए वो चिंता व्यक्त कर रहे थे, ऐसा पता चल रहा है। अब हम लोगों ने उस समय इंटरप्रिटेशन ये किया कि साहब कि इसमें जो है वो घुसपैठिए कम हो रहे हैं, घुसपैठिए तो इतने वहाँ है नहीं, और एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कि एक आत्मसंतुष्टि का जो भाव था भारतीय जनता पार्टी में, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। राजस्थान में ऐसा नहीं है, राजस्थान में पूरी कार्रवाई हुई है और जो भी 41 लाख वोटर कटे हैं वो पूरे प्रॉपरली कटे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ना कोई शिकायत आ रही है, सभी संतुष्ट हैं। जैसे मैंने अपना अनुभव आपको बताया, यहाँ बड़ी आसानी से प्रशासनिक स्तर पर बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश से बहुत शिकायतें आ रही हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर और जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। खाली पश्चिम बंगाल की सोच के ताली बजा बजा के और आत्मसंतुष्टि का भाव लेके यदि भारतीय जनता पार्टी चलेगी तो गड़बड़ हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।